जय हिंद आप सभी को। देखेगा आपको मैं अब आज की इस वीडियो के अंदर जो आपके कमेंट आ रहे थे कि भैया अब इसका एग्जाम जो है वो कब हो जाएगा और इसमें टोटल फॉर्म्स जो वो कितने आ सकते हैं, आपकी जो कंपटीशन है वो कितना ज्यादा बढ़ सकता है, तो बिल्कुल उस पर हम बात करेंगे। अब आप कमेंट बॉक्स के अंदर जय भोलेनाथ जो है वो एक बार परमात्मा ईश्वर परमात्मा भोलेनाथ का एक बार नाम ले लीजिएगा और उसके बाद चलेगा एक शुभ काम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा आपने आज का न्यूज़पेपर का जो कटिंग है वो आपने रीड कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो जरूरी है वो आपको बताते हैं, ठीक है। अब आप यहां पर देख लीजिएगा, सिपाही भर्ती सभी वर्गों को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिली है। तो यानी कि आपकी कैटेगरी कोई सी भी हो, चाहे आप एससी से हो, एसटी हो या ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी या फिर अनरिजर्व हो, ठीक है, इन सभी के लिए 3 साल की जो छूट है वो आपको मिल चुकी है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं, जैसे कि ये पहला जो कॉलम है वो अनरिजर्व का है और ईडब्ल्यूएस का है। किसका? अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस का है। तो यहां पर अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर आपका 2/7/2000 से 1/7/2007 के बीच में है तो आप बिल्कुल इसका फॉर्म भरिएगा। लेकिन अगर आप महिला हैं तो महिलाओं के लिए सीधे सीधे है कि 1997 से लेकर के और 2007 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। आज सबको पता होगा कि जो महिलाओं की जो डेट ऑफ बर्थ थी वो उसमें क्या होता है, जैसे पुरुषों का क्या होता था 18 से 22 था, इधर महिलाओं का कितना था मेरे साथी, 18 से 25 था, ठीक है। अब 18 से 25 था, तो यही चीज है, मतलब ओवरऑल जो अब 3 साल की छूट मिली है वो अब आपको यहां पर देखने को मिल रही है। तो आपकी जो भी कैटेगरी है उन कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप यहां से यहां पर पहुंच जाइए, ठीक है। यहां से यहां तक जो आपको छूट दी गई है। अच्छा जी, अब आप सुनिएगा, इसके बाद में अब आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। आपके जो पद हैं, क्या आपके जो पद हैं इस भर्ती के, वो इस डिपार्टमेंट के अंदर निकले हुए हैं जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर लगभग कितने जो है वो फॉर्म इस भर्ती के अंदर आ सकते हैं। तो टोटल फॉर्म की अगर मैं बात कर लेता हूं तो टोटल फॉर्म का जानना बहुत जरूरी है। आप ये बताइएगा, जो 60,244 की जो भर्ती आई थी उसमें लगभग जहां तक हमको याद है शायद 45, ठीक है, इसके आसपास थे वो, ठीक है, 45 से अधिक ही थे। अब ये जो भर्ती है 32679 की जो भर्ती है, ये जो लेटेस्ट भर्ती है, इसके इसके अंदर जो आंकड़ा जाएगा, ऐसी बात है कि अब इसके अंदर 3 साल की छूट मिल गई है। तो ये जो आंकड़ा है वो लगभग 40 लाख 45 लाख के बीच में जो है ये आंकड़ा रहने वाला है। ये अब जो संख्या है वो कम नहीं रहने वाली है। जो पुराने धुरंधर हैं वो बिल्कुल अब जो है वो मैदान में आ चुके हैं, उनको भी मौका मिला है और प्रत्येक श्रेणी के विद्यार्थियों को मौका मिला है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल फॉर्म की जो संख्या रहने वाली है वो 40 से 45 लाख के बीच में रहने वाली है। इसके बाद में देखिएगा, जब भी एग्जाम होता है, किसी भी एग्जाम के अंदर आप देख लीजिएगा जो टोटल फॉर्म होते हैं, क्या जो टोटल फॉर्म्स होते हैं इनमें जब एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो एक एब्सेंट होता है और एक प्रेजेंट होता है। आपने देखा होगा इस एग्जाम यानी यूपी पुलिस के एग्जाम के अंदर लगभग क्या लगभग यानी कि जो एब्सेंट वालों की संख्या होती है वो 45 से 45 एक सेकेंड 45 के अराउंड में ही जो है वो लगभग जो है वो इतनी एब्सेंट तो बन जाती है। इधर आपका प्रेजेंट की बात कर लेते हैं तो बाकी रिमेनिंग लगभग जो है वो 55 के आसपास जो होती है वो इसका प्रेजेंट वाला ऑप्शन बन जाता है, ठीक है, ज्यादातर विद्यार्थी। लेकिन इस एग्जाम के अंदर एक चीज आप देखेंगे, क्योंकि अब ज्यादा होता है कि जब मौसम वेदर के ऊपर भी डिपेंड करता है और दूसरी बात एग्जाम सेंटर दूर है कि ये भी थोड़ा डिपेंड करता है। मतलब एग्जाम सेंटर की जो दूरी है वो भी डिपेंड करती है। अगर वो पास में है तो आराम से ज्यादातर विद्यार्थी पेपर देने के लिए जाते हैं, लेकिन जब दूरी आपका यहाँ से यहाँ हो जाए तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होता है, विद्यार्थी नहीं जा पाता है। लेकिन जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, क्या जिनकी तैयारी बहुत शानदार होती है, वो चाहे यूपी में एग्जाम हो, ठीक है, चाहे एमपी में एग्जाम हो, भाई वो बिल्कुल जो एग्जाम देने के लिए जाएगा। तो इसलिए इस एग्जाम के लिए आपको बिल्कुल भी चिंतित सोचना नहीं है। आप अपनी तैयारी को जो है बेस्ट कर लीजिए, मजबूत कर लीजिएगा। अच्छा जी, ये तो बात हो गई आपके लगभग टोटल फॉर्म्स जो है वो कितने आ सकते हैं, ठीक है। ये जो प्रेजेंट एब्सेंट का ये एक अनुमान होता है, ज्यादातर आपने देखा होगा, क्या ज्यादातर आपने देखा होगा कि 55-60 बोल लीजिएगा, 55-60% होते हैं वो प्रेजेंट यानी उपस्थिति होती है। अच्छा जी, इसके बाद अब जैसे आपका एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम के बाद अगले स्टेप्स आ जाएंगे आपके डीबीपीएसटी के। तो डीबीपीएसटी के लिए भी वो सारे डॉक्यूमेंट जरूरी हैं जो आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो फॉर्म भरने के दौरान जो भी आपका डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं वो सब ओरिजिनल अपने पास में आप रख लीजिएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत होता है, क्योंकि मेडिकल तक उन डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी मांगी जाती है। इसलिए उसको जो है वो आप इधर उधर मत खोइएगा। यहां पर देख लीजिएगा, यहां पर भी इन्होंने बता रखा है
कि 40 लाख आवेदन आने की जो है वो उम्मीद है। 60,244 में सीधी भर्ती में 48 लाख जो है वो आवेदन आए थे और तब राज्य सरकार ने कोरोना महामारी की वजह से अभ्यर्थियों को 3 वर्ष की छूट देने का फैसला लिया था। इस बार अब आप देख लीजिएगा, यहां पर देखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार फैसले में सिपाही और समकक्ष पदों की भर्ती के लिए 10 लाख आवेदन अधिक आने की संभावना जताई जा रही है। इससे पहले करीब 30 लाख आवेदन आने की उम्मीद थी। अब क्योंकि उम्र बढ़ गई है तो ये लगभग 40 लाख पे पहुंच जाएगा। लेकिन अब बात ऐसी है कि ये तो बढ़ जाएगा क्या, ये जो उम्र का डाटा है, जो आपका फॉर्म्स की संख्या है, वो भाई फॉर्म्स की संख्या तो बिल्कुल बढ़ेगी। लेकिन अब बात करते हैं कि एक तो होता है इसमें सच में जो पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी हैं वो कितने हैं। तो देखिएगा, जब भी एग्जाम, जैसे मान लीजिएगा टोटल यहाँ पर सीधे डाटा लेकर के चलते हैं कि 40 लाख विद्यार्थी अगर इसमें फॉर्म डालते हैं तो 40 लाख डाल देंगे ना, तो आप ये मानेंगे लगभग 25 से 30 लाख के आसपास जो बच्चे हैं वो इसका जो है वो पेपर देने के लिए लगभग वो देखने को आपको मिलेगा। लेकिन इसके अंदर सीरियस बच्चे कितने हैं, मतलब सच में जो पढ़ाकू हैं, क्या जो पढ़ाकू विद्यार्थी हैं वो कितने हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे कि लाख सवा लाख ही जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर बहुत सीरियस होते हैं अपने एग्जाम को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के। आपके पता है, आपको अगर इस एग्जाम में नंबर लेना है तो भाई एक चीज याद रखना, इसके जो सिलेबस है, क्या इसका जो सिलेबस है, इसके अंदर 4 सेक्शन है। एक है हिंदी, दूसरा है मैथ और तीसरा है आपका रीजनिंग और चौथा जो हो जाएगा वो जीके जीएस हो जाएगा। ठीक है, आप अगर 200 को क्रॉस करना चाहते हैं, क्योंकि 200 अपने आप में बड़ी चीज होती है, तो ओवरऑल आप देख लीजिए, अगर आप 200 के ऊपर अगर आप बैठना चाहते हैं तो भाई सीधी सीधी बात है कि आपके पास में ये जो 4 सब्जेक्ट जो मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत मजबूत होनी चाहिए। क्या मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बलबूते आपका जो नंबर है, जो आपका चयन है वो यूपी पुलिस में होता है। इधर आपका जीके वाला जो सेक्शन है ये बड़ा बूस्ट करता है कब, जब आपका हिंदी या मैथ या रीजनिंग इनमें से कोई सा भी पोर्शन जो ज़्यादा डिफिकल्ट आता है तो जीके में से आपके लगभग 10 से 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो बन जाते हैं। आप ये कहेंगे भैया इतने ही बन पाएंगे, देखेगा आप वहां पर करंट अफेयर को ज़्यादा वैल्यू मत दीजिएगा। क्यों मत दीजिएगा, पेपर देख लेना, सच्चाई यही निकल के आएगी। क्योंकि करंट अफेयर में यार जितना पढ़ लो उतना ही कम होता है, लेकिन स्टैटिक जीके जो होता है ना वो आपकी हेल्प करता है। ठीक है, स्टैटिक सेम होता है क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वही सारी चीज़ें रिवीजन करना है। तो स्टैटिक जीके पर ध्यान देना। इधर आपका यूपी जीके के भी बेसिक जो टॉपिक है उनको जरूर पढ़ लेना, मतलब बेसिक जरूर पढ़ लेना, हाई लेवल ना पढ़ें लेकिन फिर भी बेसिक अपना तैयार कर लेना, वो बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए अच्छा, अब ये जानने के लिए, क्योंकि इसमें 40 लाख की जो भीड़ है वो आपको देखने को मिलेगी, पढ़ने वाले लगभग 1.5 लाख 2 लाख विद्यार्थी आपको वहां देखने को मिलेगा। तो इस भीड़ को आप 40, इस नंबर को ना देख करके आप इसको देखिएगा, क्योंकि जो पढ़ने वाले हैं वो आपको पता है कि सीधे सीधे आपकी भी लाइब्रेरी में जहां पर आप बैठे होंगे, ऐसे आपने देखे होंगे कि आप तो भाई साहब दिन हो चाहे रात हो, क्या दिन हो चाहे रात हो, आप लगातार पढ़ रहे हैं, लेकिन साइड वाला सिर्फ आधा 1 घंटे पढ़ करके उठ जा रहा है। ठीक, तो ऐसे में इस एग्जाम के लिए ज़्यादा समय नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद अब एक सवाल है कि भैया इसका एग्जाम जो है वो कब तक हो जाएगा, क्या पेपर जो है वो कब तक हो जाएगा। तो पेपर कब तक होगा, एक चीज देखिएगा, अप्रैल में जो है, क्या अप्रैल, लास्ट अप्रैल में तो भाई इसका जो है वो यूपी एचजी का जो है वो एग्जाम है, होमगार्ड का एग्जाम है। सीधी बात है कि 40 लाख अगर फॉर्म भरेंगे तो इसका इंतजाम भी बड़ा होगा। तो ये जो पेपर होगा वो अप्रैल के बाद में होगा, क्या अप्रैल के बाद में होगा। भले ही ये मई जून में हो जाए, क्या भले ही ये मई जून में हो जाए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपके लिए पर्याप्त समय आपको मिल जाएगा। ऐसे में आज आप देख लीजिएगा, क्या जनवरी है, क्या जनवरी पूरा पड़ा हुआ है, इधर फरवरी है, फिर आपका मार्च है, ठीक है, फिर आपका अप्रैल हो जाएगा, फिर आपका मई हो जाएगा। तो सीधे सीधे आपको 4-5, क्या आप 5 महीने कंसिडर कर लीजिएगा, 5 महीने आराम से आपको समय मिल जाएगा। और 5 महीने का जो समय है, क्या 5 मंथ का जो समय है भाई, वो किसी भी एग्जाम को अच्छा करने के लिए पर्याप्त है। इधर आपका यूपी एचजी आएगा, उसका भी आप दीजिएगा। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का भरे उन्होंने यूपी होमगार्ड का भी भरा है और उन्होंने यूपी एसआई का भी भरा है। तो तैयारी आपको अलग नहीं करनी है, इन्हीं को आप एकदम रगड़ा मारिएगा। ठीक है, बाकी अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर आप पूछ लीजिएगा। और हाँ, स्टैटिक जीके के लिए ये अपना चैनल पब्लिक रिएक्शन, इसमें आप बहुत बहुत शुक्रिया। कल लगभग जो 1000 से ज़्यादा विद्यार्थी यहाँ पर ऐड हुए थे और उन्होंने जो अपनी पढ़ाई को चालू भी कर दिया है। तो बिल्कुल होमगार्ड, जेल वार्डर, इधर एसएससी जीडी और ये जो 32679 की जो वैकेंसी है, बिल्कुल इसके लिए अच्छे से आप अपने आप की स्टैटिक जीके को तैयार कर लीजिएगा। उसके लिए प्लेलिस्ट इस चैनल पर दे रखा है, वहां जाकर के आप लगातार उसको पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, चैप्टर को देखिएगा, आपको बहुत बहुत ज़्यादा जो आपको हेल्प मिलेगा।
उम्र में छूट दी, तो भोलेनाथ बाबा का जो है भाई शुक्रिया बनता है। उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि बाबा आप सबने जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो बच्चों की नहीं सुन रहे थे उनको जो है बड़े अच्छे तरीके से जो है उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया, और आपकी जो उम्र में छूट मिली है वो बहुत सकारात्मक तरीके से बहुत सारे विद्यार्थियों के घर में अब चिराग जलेगा। जो पहले उम्मीद जो है वो नाउम्मीद में बदल चुकी थी, अब नाउम्मीद उम्मीद में बदल चुके। तो बिल्कुल आप इस मौके को जो है भाई अपने हाथ से मत जाने देना, ठीक है, अपने हाथ से मत जाने देना। चलेगा, धन्यवाद।